हेलो मेरे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है आज का कि प्रत्यावर्ती धारा में जब कोई संधारित्र जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा में क्या संबंध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को यदि हम करते हैं तो हमारे जो आगे आने वाले क्वेश्चन में उनमें भी हमें हेल्प मिलती है। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और समझिएगा कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने के पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको करवाने वाला हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन ये है, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है, संधारित्र जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा में क्या संबंध होता है, ये हमें निकालना। सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे एक छोटा सा डायग्राम। तो ये बनाया देखो हमने डायग्राम। हमारे डायग्राम में ये जो है ये है हमारा संधारित्र। संधारित्र में दोनों सिरे बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटा बड़ा मत कर दीजिएगा इसे। और यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया एक प्रत्यावर्ती परिपथ। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, एक प्रत्यावर्ती परिपथ लगा दिया है। इस तरीके से हम प्रत्यावर्ती परिपथ को दर्शाते हैं। तो ये हमारी प्रत्यावर्ती परिपथ हो गया, ये हो गया हमारा संधारित्र। संधारित्र को सी से दर्शाते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ को हम एसी से दर्शाते हैं और इसमें धारा जो है वो आई बहती है। तो हमारे यहाँ पे डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बारे में लिखने वाले, तो हम यहाँ लिखेंगे माना प्रत्यावर्ती परिपथ में एक संधारित्र C जुड़ा है। यहां पे प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक संधारित्र C जुड़ा है तथा परिपथ में धारा I बहती है। हमारा जो परिपथ है उसमें धारा कौन सी बह रही है, I बह रही है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये बोला है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में एक संधारित्र C जुड़ा है और परिपथ में धारा I बहती है। तो हमें पता है यदि किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निम्नलिखित हो, तो अब यहां पे हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका समीकरण है V बराबर V0 sin ओमेगा t। ये जो है हमारे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है, ये हमने यहां पर मान लिया है। तो यहां पे देखो, लेकिन हमें पता है कि जो Q है वो कितना होता है, वो होता है CV। देखो हमें पता था हमारा जो धारिता का सूत्र होता है वो कितना होता है, C बराबर होता है Q बटे V। इस V को यदि इधर लाते हैं तो CV बराबर क्या बन जाता है, Q, मतलब Q किसके बराबर है, CV के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं Q किसके बराबर है, CV के बराबर है। तो यहाँ पे इस V का जो मान है वो हम उठा के यहाँ पे रखने वाले, Q बराबर C वैसे तो V की यहाँ पे लिखते हैं हम V0 sin ओमेगा t। लेकिन फिर से देखो यहाँ पे, लेकिन धारा बराबर क्या होती है, धारा बराबर होता है आवेश बहने की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेकिन I बराबर होता है dq अपॉन dt। आवेश बहने की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ये अपने धारा को I से दर्शाया जाता है। ये जो q का मान है ये उठा के यहाँ पे रखने वाले, तो I बराबर d अपॉन dt वैसे वैसे q की यहाँ पे अपने लिख दिया CV0 sin ओमेगा t, ये लिख दिया हमने। अब ये जो CV0 इसको अपन d by dt के बाहर लिख देंगे, क्योंकि हमें जो अवकलन करना है वो t के सापेक्ष करना है और जिसके साथ t लगा उसको अंदर रहने दो, बाकी सबको बाहर पहुंचा दो। तो यहाँ पे CV0 जो है वो हमने बाहर कर दिया, बचा कौन अंदर, d अपॉन dt sin
ओमेगा टी, ये हमारा अंदर बच गया। अब साइन ओमेगा टी का करने वाले हैं हम अवकलन। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे CV0 वैसे के वैसे ही साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है cos ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अवकलन कितना होता है, cos ओमेगा टी होता है। अब इस ओमेगा टी का भी अवकलन करना पड़ता है, तो ओमेगा टी का जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आएगा ओमेगा टी का बन जाएगा 1। इस ओमेगा को अपन इसके साथ में आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा I बराबर ओमेगा CV0 cos ओमेगा टी। अब प्यारे स्टूडेंट इस cos को हम बदलने वाले हैं साइन में। cos को हम साइन में कैसे बदल सकते हैं, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं 90 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पे I बराबर ओमेगा CV0, इस cos को मैंने इसे लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 90, यहाँ पे हमने पाई बाय 2 मतलब 90 लिख दिया। तो हमारा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। इस फॉर्मूले से हमने इसे cos से साइन में बदल लिया। ये बन चुका है हमारा प्यारे स्टूडेंट समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पे हमें देखने को ये मिला कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज था उसमें क्या लिखा हुआ था, ओमेगा टी लिखा हुआ था। जो प्रत्यावर्ती धारा आई है, अभी देखो इसमें यहाँ पे हम इसे समीकरण नंबर 2 ना लेते थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो ओमेगा CV0 है इसको अपन मान लेते हैं, माना ओमेगा CV0 बराबर I0, क्योंकि इतना इतना हटा के इसलिए आप क्या लिख देंगे I0 लिख देंगे। तो जरा देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये हमारा वहां पे बच चुका है। देखो ये इतने को क्या मान लिया अपन ने, I0 मान लिया है, ठीक है। तो मानने के बाद में यहाँ पर आ गया हमारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या लिखा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ पे प्लस में क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2 लिखा हुआ है। प्लस का मतलब होता है अग्रगामी, माइनस का मतलब होता है पश्चगामी। तो यहाँ पे प्लस में क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि जब परिपथ में क्या जुड़ा होता है, संधारित्र जुड़ा होता है। परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाय 2 अग्रगामी होती है। कैसी होती है, यहाँ पे प्लस है, प्लस को क्या बोलेंगे अपन, अग्रगामी होती है। कितनी अधिक है उससे, पाई बाय 2। यहाँ देखो यहाँ से तो ओमेगा टी लिखा हुआ है, यहाँ पे ओमेगा टी में क्या जुड़ा हुआ है, पाई बाय 2 भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अपन बोलेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाय 2 कैसी है, अग्रगामी है। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से हमने ये चीज स्पष्ट कर ली। लेकिन अभी हमारी एक चीज और बाकी है। यहाँ पे हमने माना था, क्या माना था कि ओमेगा सी V0 बराबर क्या होता है, I0 होता है। तो यहाँ पे हमें इसे और सोल्व करना पड़ेगा। तो प्यारे स्टूडेंट इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखिए। तो यहाँ से हम इसे वापस लेके चलते हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि ओमेगा सी V0 को अपन ने क्या माना था, I0 माना था। इस I0 को इधर लेके आए तो क्या बन जाएगा, ओमेगा सी V0 वो बटे में आ जाएगा I0, उधर क्या बच जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा। अब इस ओमेगा सी को हम बराबर को उधर ले चलो फिर से, तो V0 अपॉन I0 बराबर क्या जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी आ जाएगा। अब V अपॉन I क्या होता है, V अपॉन I तो हमारा R होता है, हमने पढ़ा हुआ है उनके नियम में। V अपॉन I क्या होता है, R होता है। ये लिख दिया R, इनमें 0 लगा था इसलिए इसमें भी 0 लगा दिया। तो V0 अपॉन I0 क्या हो जाएगा, R0 बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। और भाई जब यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई संधारित्र जुड़ा होता है तो उसके प्रतिरोध को हम XC से दर्शाते हैं। तो ये हमारा क्या निकला, प्रतिरोध निकला। इस प्रतिरोध को हम कैसे दर्शाएंगे, XC से दर्शाएंगे। तो XC बराबर क्या जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई
XC की। XC बराबर कितना है हमारे पास 1/ओमेगा C है। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये वाला जो सूत्र है हमें बहुत जगह काम आने वाला है, इसे ध्यान से देखिएगा और इतनी आसान तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 अग्रगामी होती है। हमें इन दोनों में संबंध बताना था, तो हमने बता दिया कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 अग्रगामी होती है। प्यारे स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्यारे फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।